Let's see what is a secondary constructor in a Kotlin. So इसके previous part में हमने देखा था what is primary constructor, and in this part let's see what is secondary constructor, how to define secondary constructor. तो सबसे पहले तो मैं एक main function create कर लेता हूँ और एक class and name it as a sign up. Okay, so class name के बाद parenthesis के अंदर जो भी चीज़ properties हम define करते हैं that is called as a primary constructor, और यहाँ पर constructor prefix हम जो भी चीज़ बनाएंगे that is called as a secondary constructor. As simple as that. And order is, first of all, primary constructor gets called, and after that if there is an initializer then in order, if I have one initializer over here and if I have second initializer over here, so this initializer gets called first. After this initializer gets called first, and after that this secondary constructor gets called. So this is the priority. The first primary constructor gets called, second initializers, all the initializers in order, and third the constructor, secondary constructor gets called. Let's see. For example, यहाँ पर pick initializer a1 and same, पहले ये errors हटा दें. Secondary constructor, secondary constructor, और हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं टेस्ट करके साइन अप का. ठीक है, तो सबसे पहले हमारा इनिशियलाइज़र कॉल हुआ, उसके बाद हमारा सेकेंडरी इनिशियलाइज़र कॉल हुआ क्योंकि हमने इसे कोई वैल्यू नहीं दी. सो लेट्स से कि इसे फ़ोन नंबर चाहिए ताकि हमारा सेकेंडरी इनिशियलाइज़र कॉल हो सके. ठीक है, लेट्स रन दिस. ओके, तो मैंने यहाँ पर एक इनिशियलाइज़र डाला, फिर सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर है और फिर एक और इनिशियलाइज़र. सो इसका ऑर्डर क्या होगा, सबसे पहले इसके सारे प्राइमरी कंस्ट्रक्टर अगर होते तो कॉल होते, उसके बाद सारे इनिशियलाइज़र, सो a1, फिर ये इनिशियलाइज़र a2 और फिर सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर मेरा कॉल होता. लेट्स सी. So as you can see over here, as expected, initializer a1, initializer a2 और फिर secondary constructor. So ये तो हमने देख लिया एक basic understanding of what the primary constructor is, what is the order of execution of primary constructor, all the initializers and the secondary constructors. But what is the use case of this a secondary constructor? When do we need to create the secondary constructor? Generally, we do not need this secondary constructor, but if you are working on some more complex projects, इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स का इनिशियलाइजेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, वी नीड टू हैंडल सम डिफरेंट वेरिएशंस यू कैन से. फॉर एग्जांपल अगर साइन अप करवाना है तो मेरे पास स्टूडेंट का साइन अप हो सकता है, टीचर का साइन अप हो सकता है. सो स्टूडेंट का साइन अप में भी मल्टीपल वेज साइन अप करवाना है. फॉर एग्जांपल जैसे गूगल साइन इन अगर आप करते हो तो वो फ़ोन नंबर लेता है, वो ईमेल आईडी लेता है, या वो सिक्योरिटी कोड्स लेता है. अगर डिफरेंट तरीके से किसी ऑब्जेक्ट का इनिशियलाइजेशन हैंडल करवाना है, मल्टीपल वेज से ऑब्जेक्ट को इंस्टेंशिएट करना है यू कैन से, उस केस के अंदर हम सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर को यूज़ कर सकते हैं. बट जनरली वी डू नॉट नीड दिस, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ लिटिल बिट मोर कॉम्प्लेक्स टॉपिक यू कैन से. तभी हम यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल के अंदर हम क्या करेंगे कि एक स्टूडेंट का साइन अप बनाते हैं. बट बिफोर दैट लेट्स रिमूव दिस इनिशियलाइजर्स, वी डोंट नीड दिस नाउ. और साइन अप में ही हम हैंडल करवाते हैं साइन अप. कैसे? सो एक कंडीशन हम डालेंगे, सो मेरा आपका फ़ोन नंबर डॉट लेंथ, अगर 10 डिजिट का फ़ोन नंबर है देन आई कैन से वैलिड फ़ोन नंबर, वरना मैं क्या करूँगा प्रिंट एलन एंड वैलिड फ़ोन नंबर, फ़ोन नंबर. ओके, मैंने एक सिंपल सा कंडीशन डाला, लॉजिक डाला
कि अगर मेरा 10 डिजिट का फ़ोन नंबर है तब साइन अप हो, ऑब्जेक्ट बनेगा मतलब उसका, बट ऑब्जेक्ट बनेगा तो मुझे एक मैसेज शो करे दैट इज़ वैलिड फ़ोन नंबर है या इनवैलिड फ़ोन नंबर है। तो लेट्स रन दिस। इनवैलिड फ़ोन नंबर, बिकॉज ये 10 डिजिट का फ़ोन नंबर नहीं है। 2 3 4 5, नाउ दिस इज 10 डिजिट फ़ोन नंबर, सो हमारा वैलिड फ़ोन नंबर प्रिंट होना चाहिए। वैलिड फ़ोन नंबर, ठीक है, सिंपल सा लॉजिक डाला वैलिडेशन का। और मुझे दूसरे एक वे से भी ऑब्जेक्ट को इंस्टेंशिएट करना है, और यू कैन से एक डिफरेंट तरीके से कोई यूज़र साइन अप कर रहा है, उसे फ़ोन नंबर नहीं चाहिए। उसके बाद कुछ सिक्योरिटी कोड्स है जिसकी इंटीजर में कुछ वैल्यू है। यहाँ पर मैं लॉजिक नहीं लिख रहा आप ही के लिए, डायरेक्टली प्रिंट स्टेटमेंट डाल रहा हूँ, साइन अप सक्सेसफुल थ्रू सिक्योरिटी कोड THROGH। सेम चीज़ आप 10 डिजिट यहाँ पर डालिए, वैसे 6 डिजिट या एनी नंबर ऑफ वैल्यू अपना लॉजिक यहाँ पर लिख सकते हो। एंड कर्ली ब्रेसेस क्लोज तो है, यहाँ पर करते हैं। सो अभी साइन अप दो तरह से हो सकता है, या तो फ़ोन नंबर से या तो सिक्योरिटी कोड जो इंटीजर में होगा, सिक्योरिटी कोड। सो अभी ये वाला सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, साइन अप सक्सेसफुल थ्रू सिक्योरिटी कोड्स। ठीक है, अब थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। मैं क्लास बनाऊंगा स्टूडेंट का, और स्टूडेंट साइन अप होगा, वो स्टूडेंट साइन अप करके क्लास होगा, तो इसे इनहेरिट करेगा। और किसी भी क्लास को अगर मुझे इनहेरिट करना हो तो पहले उसे ओपन बनाना होगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट द क्लासेस आर फाइनल। एज यू कैन सी ओवर हियर, वी कैन नॉट इनहेरिट एनी क्लास इन कॉटलिन, तो इसे पहले ओपन बना देते हैं। सो मैं क्लास बनाऊंगा स्टूडेंट साइनअप का, उसके अंदर जैसे यहाँ पर हैंडल करवाया फ़ोन नंबर और सिक्योरिटी कोड से, सेम मुझे वहाँ पर भी साइनअप कराना है। और उसमें मैं नेम लूँगा और एक फ़ोन नंबर लूँगा, और फ़ोन नंबर का जो है वो मैं डेलीगेट कर दूँगा यहाँ पर। डेलीगेट मीन्स फ़ोन नंबर हम वहाँ से वैलिडेशन नहीं करवाएंगे, फ़ोन नंबर उसके पेरेंट क्लास में जो इम्प्लीमेंटेशन है उसका सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर का, वहाँ से उसका वैलिडेशन होगा। सो क्लास बनाते हैं स्टूडेंट साइन अप, ठीक है, और ये इनहेरिट करेगा हमारे साइन अप वाले को। अभी यहाँ पर एक एरर शो करेगा, दिस टाइप एज अ कंस्ट्रक्टर एंड दस मस्ट बी इनिशियलाइज। सो हमें इनिशियलाइज करने के लिए बोल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, डालो इनिशियलाइज हो गया। बट हमें ये नहीं करना है, हमें सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर से हैंडल करवाना है, क्योंकि हमारा इनिशियलाइजेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। सो मुझे सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर की ज़रूरत है। यहाँ पर मैं नेम लूँगा एक, और मेरे पास फ़ोन नंबर आएगा, ठीक है, और यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा सुपर। सुपर मीन्स ये पेरेंट को कॉल करेगा, पेरेंट का सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर, और ऐसे फील्ड ढूंढेगा जो स्ट्रिंग एज एन इनपुट ले रहा होगा, इनपुट पैरामीटर। सो स्ट्रिंग ले रहा है वो, ये वाला मैच हो रहा है, सो ये कॉल होगा, और यहाँ से मोबाइल नंबर का, फ़ोन नंबर का वैलिडेशन होगा। प्राइमरी कंस्ट्रक्टर की ज़रूरत नहीं है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर हम यूज़ कर रहे हैं। सो लेट्स क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट साइन इन, स्टूडेंट साइन अप, और नेम में मैंने दे दिया, और फ़ोन नंबर देते हैं, ठीक है। लेट्स रन दिस, इसकी ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है लेट्स प्रिंट एलन एक स्टेटमेंट लिखते ताकि पता चले कि ये कॉल हो रहा है कि नहीं। सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर पेरेंट चाइल्ड का सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होगा, जैसे मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, सो ये पैरामीटर से मैच होता हुआ सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर फाइन करेगा इस क्लास के अंदर, तो उसे ये वाला मिला। और इसके अंदर इसने देखा एक नेम वाली फील्ड है, फ़ोन नंबर वाली फील्ड है, लेकिन इसने देखा कि इनहेरिटेंस हो रहा है और
नेम वाली फील्ड का ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर, सो ये यहाँ पर इसको हैंडल करने की बजाय पेरेंट क्लास में साइन कर देगा। और ये सुपर डिफाइन करता है कि पेरेंट क्लास साइनअप में सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर जो स्ट्रिंग एज अ पैरामीटर ले रहा होगा वो वाला सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो सबसे पहले ये कॉल होगा, फ़ोन नंबर वैलिड है कि नहीं वो चेक होगा, और उसके बाद इस क्लास का सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। दैट मीन्स चाइल्ड ये वाला कॉल होगा। लेट्स सी। ठीक है, इनवैलिड फ़ोन नंबर पेरेंट वाला कॉल हुआ जो हम पहले करवा रहे थे, 10 डिजिट का फ़ोन नंबर नहीं, और उसके बाद ही चाइल्ड का हुआ। इनफैक्ट हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो स्टूडेंट साइनअप का है, लेकिन फिर भी पेरेंट का कॉल हुआ। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ डेलीगेशन। हमने नेम को डेलीगेट किया उसके सुपर क्लास के सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर पैरामीटर को। लेकिन अगर मेरी रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास एक और सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर है जो हैंडल कर रहा है फ़ोन नंबर, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ जनरलाइज्ड इम्प्लीमेंटेशन। पेरेंट क्लास जो है वो मोस्टली जनरलाइज्ड होता है और उसके ऊपर सारे क्लासेस होते हैं, और ये सॉलिड प्रिंसिपल्स के अंदर भी आता है। फॉर एग्जांपल अगर मेरा बर्ड नाम का कोई पेरेंट क्लास है तो उसके जितने भी चाइल्ड क्लास है उसके पास एक फ्लाई की प्रॉपर्टी या बिहेवियर होना चाहिए, राइट। फिर ऐसा ना हो कि पूरी हायरार्की ब्रेक हो रही हो। सो ये सारी चीज़ें पेरेंट के सारी चीज़ें चाइल्ड में होनी चाहिए। सो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि 10 डिजिट तो डेफिनेटली चेक होना चाहिए। कोई भी क्लास चाहे इसे इम्प्लीमेंट करे उसके फ़ोन नंबर की वैल्यू 10 डिजिट है कि नहीं ये मुझे ऑलवेज वैलिडेट करवानी है। सो पेरेंट तो कॉल होगा, बट पेरेंट कॉल होने के बाद मुझे कुछ एडिशनल वेरिफिकेशन करवाना है। हो सकता है मुझे कुछ एक्स्ट्रा वैलिडेशन स्टेप्स परफॉर्म करना है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट जो इंडियन स्टूडेंट है कि नहीं वो मुझे अगर चेक करवाना हो, उसका कंट्री कोड जो है फ़ोन नंबर का प्लस में है कि नहीं वो अगर मुझे चेक करवाना है, सो मेरे पास एक फ़ोन नंबर वाला तो होगा ही कि 10 डिजिट चेक करेगा, और उसके बाद एक कंस्ट्रक्टर स्टूडेंट साइनअप के अंदर मुझे चेक करवाना है कि +91 से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर एक सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर मेरा होगा फ़ोन नंबर, सेम होगा जो ऊपर हमने लिखा था, और ये पेरेंट को कॉल करेगा। प्रिंट एलन चाइल्ड फ़ोन एडिशनल वेरिफिकेशन। एडिशनल वेरिफिकेशन ऑफ फ़ोन नंबर। सो इस केस के अंदर क्या होगा, यहाँ पर सुपर मीन्स उसके पेरेंट को कॉल करवा रहा था। तो मुझे अगर इस क्लास के अंदर मुझे फाइंड करना है, सो मैं दिस का यूज़ करूँगा। दिस मीन्स दिस क्लास। दिस मीन्स दिस क्लास। इस क्लास के अंदर वो सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर फाइंड करेगा जो स्ट्रिंग एज अ पैरामीटर ले रहा होगा। सो ये वाला क्लास है, लेकिन इसके अंदर भी एक सुपर है। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट जब इनिशियलाइज हो रहा होगा ये वाले कंस्ट्रक्टर से, तो ये जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर पहुँचा, फिर इसने देखा कि सुपर का कॉल करवाना है स्ट्रिंग वाला कंस्ट्रक्टर, तो ये वाला कॉल होगा। सो यहाँ पर 10 डिजिट चेक होगा, उसके बाद ये वापस आएगा, और उसके बाद चाइल्ड में एडिशनल वेरिफिकेशन ऑफ फ़ोन नंबर कॉल होगा, और उसके बाद ये वाला कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा। So let's see to understand this. इनवैलिड फ़ोन नंबर पेरेंट वाला हमारा एग्जीक्यूशन हुआ, उसके बाद चाइल्ड का एडिशनल वेरिफिकेशन ऑफ फ़ोन नंबर, एडिशनल वेरिफिकेशन ऑफ फ़ोन नंबर, और उसके बाद चाइल्ड सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर, राइट, चाइल्ड सेकेंडरी। So this is the flow of how the secondary constructor gets called.
सो हमने देखा कि अगर पेरेंट का हमें कॉल कराना है तो कैसे करवा सकते हैं। अगर पेरेंट का कॉल नहीं कराना बट सेम क्लास का सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर कॉल कराना है तो वो कैसे करवा सकते हैं यूजिंग दिस। ऑल राइट, so here I have a fun question for you and it's very interesting. The question is, can we create a class that can not be instantiated? I'm not talking here about the abstract class, ठीक है, उसे यूज नहीं करना है हमें। इंस्टेंशिएटेड। सो क्या हम ऐसा कोई क्लास बना सकते हैं जिसका ऑब्जेक्ट ना बने। मीन टू से कि साइन अप स्टूडेंट साइन अप मैं करवा रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे रेड लाइन शो करे, मीन्स एरर शो करे, या मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट ना करने दे। इज इट पॉसिबल? पॉज दिस वीडियो एंड थिंक अबाउट योरसेल्फ। हमने जो भी कंसेप्ट सीखे उसी में से कुछ अप्लाई होने वाला है। सो लेट्स सी, मैं यहाँ पर कोड कर देता हूँ। पहले क्लास बना रहा हूँ मैं, इसका नाम होता है, क्लास बना रहा हूँ और क्लास को नेम देते हैं डोंट डेयर टू क्रिएट मी। बड़ा नहीं हो गया बट ठीक है। और मैं क्या करूँगा, कंस्ट्रक्टर प्राइवेट, इसकी ज़रूरत नहीं है ब्रेसेस की वजह से भी, ठीक है। अब अगर मैं करता हूँ वेल टेस्ट टू इज इक्वल टू don't dare to create me. So now as you can see over here, cannot access in it, it is a private in don't dare to create. So ये ऑब्जेक्ट मुझे नहीं बनाने दे रहा। इवन इफ आई इम्पोर्ट दिस आई कैन नॉट क्रिएट दिस ऑब्जेक्ट। क्यों क्रिएट नहीं कर रहा है? क्योंकि अगर इससे मैं हटा दूँ तो ये हमारा प्राइमरी कंस्ट्रक्टर। तो प्राइमरी कंस्ट्रक्टर को मैंने क्या बोला, कंस्ट्रक्टर को मैंने बोला कि प्राइवेट है। ये प्राइवेट मीन्स इसे कोई एक्सेस नहीं कर सकता। और जब हम मॉडिफायर्स यूज़ करते हैं तो हमें कंस्ट्रक्टर लगाना पड़ता है, ठीक है। तो हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ प्राइमरी कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट कर दिया। तो प्राइवेट हो गया तो उसे कोई एक्सेस नहीं कर सकता। सो बिहाइंड द सीन जब भी हम कोई क्लास बनाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका एक पब्लिक कंस्ट्रक्टर होता है और उसी कंस्ट्रक्टर को हमने यहाँ पर प्राइवेट कर दिया। तो अब हम यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते। एंड यहाँ पर एक और चीज़ है कि जब भी हमारे पास कोई क्लास है उस क्लास के अंदर सारे पैरामीटर्स के पास डिफ़ॉल्ट वैल्यू, तब भी JVM बिहाइंड द सीन उसका एक पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता है ताकि कुछ लाइब्रेरीज के साथ सिंपली इंटीग्रेट हो सके, जैसे कि JPA एंड जैक्सन लाइब्रेरीज। जैक्सन आई थिंक नेटवर्किंग के लिए यूज़ होती है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो इन दिस वीडियो वी हैव कवर्ड लॉट मोर थिंग्स अबाउट द सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर, क्या ऑर्डर होता है सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर का, कैसे क्रिएट करते हैं, एंड हाउ वी कैन कॉल द secondary constructor of a parent, how we can call this secondary constructor of a child, and what is the use case of the secondary constructor, and how we can create a constructor private so that its object cannot be created। वैसे तो ये यूजलेस है, हम कभी यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। Definitely make a part 2 of it if I found that something is left in this topic। So that's all for this video।